नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम अनेक चीज़ों को छोटी सी और बिना काम की समझ लेते हैं लोग दोस्तों, लेकिन वह चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदे की या बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगर उन चीज़ों का हम सही तरीके से पालन कर पाएँ तो दोस्तों निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास हो जाता है। दोस्तों, जैसा देखने में आया है कि दोस्तों झाड़ू को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। वैसे दोस्तों ये झाड़ू घर की साफ सफाई करके घर की दरिद्रता, घर की गंदगी और घर की बीमारियों को घर से दूर करने का कार्य करता है। लेकिन इसकी महत्ता यह है कि माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रोगों को दूर करने वाली साक्षात शीतला माता भी झाड़ू को अपने साथ रखती थी, उसे अपने हाथ के अंदर स्थान दिया ताकि वह सारी विकारों से विजय प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि झाड़ू के साथ अगर यह प्रकार की गलतियां आप करते हैं तो परिवार के अंदर दरिद्रता आते हुए देर नहीं लगती, परिवार के अंदर कलह आ जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपको उल्टा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप उल्टा झाड़ू लगाते हैं तो जैसे कि अपने घर से बाहर के तरफ से लेकर अंदर की तरफ लगाते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर दरिद्रता आ जाती है। झाड़ू को हमेशा सीधा ही लगाएं, अर्थात कि अंदर से बाहर की तरफ लगाते हैं और निश्चित तौर पर आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों दूसरा, झाड़ू के ऊपर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू के ऊपर अगर आप ठोकर लगाते हैं, पैर लगाते हैं या जानबूझकर झाड़ू को फेंक देते हैं तो ऐसे लोगों के घर के अंदर दरिद्रता स्थायी वास बना लेती है। ऐसे घरों के अंदर कंगाली देखने को मिलती है, न कि उनके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति होती है। महिलाएं दोस्तों अपने मासिक धर्म के अंदर झाड़ू को स्पर्श नहीं करें। झाड़ू को छूकर आप स्वयं ज़्यादा बीमार पड़ सकती है और आपके घर परिवार के अंदर भी दरिद्रता देखने को मिलती है। तो मासिक धर्म के दौरान आप झाड़ू का त्याग कर दें, झाड़ू को हाथ नहीं लगाएं, उसके बाद अगले ही दिन आप झाड़ू को काम में लें। दोस्तों कुछ ऐसा समय होता है जब आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि दोस्तों सुबह सूर्य उगने के साथ ही अगर आप अपने घर के अंदर झाड़ू निकाल देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का निवास होने लगता है। वह सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं और उसके बाद अगर आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, दीप धूप आदि जलाते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर से कभी भी खुशियां नहीं जाती है। ऐसे घरों के अंदर खुशियां लौट कर आ जाती है और हमेशा घर परिवार के सदस्यों का मन भरा रहता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा भी समय होता है जब आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि दोस्तों संध्या काल के समय आपको सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद झाड़ू लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपको कई बार क्या होता है कि आज के समय लोगों की आदत हो गई है शाम के समय भी झाड़ू को निकाल कर उसके बाद वह अपने रात की शुरुआत करते हैं कि ताकि सुबह उठकर उनको झाड़ू नहीं लगाना पड़े। लेकिन ऐसा करने के साथ ही वह दरिद्रता भी मोल ले लेते हैं। आपको झाड़ू सुबह के अंदर ही लगाना चाहिए और आपको लगे कि ज़्यादा गंदगी हो गई है और आपको ऐसा करना चाहिए तो आप कपड़े के माध्यम से उस कचरे को इकट्ठा कर ले और अगले दिन सुबह बाहर फेंके। रात के समय झाड़ू लगाकर अगर आपको इमरजेंसी भी हो गई है तो आप लगाएं, लेकिन उस कचरे को रात को बाहर नहीं फेंके, उसे अगले दिन ही फेंकना चाहिए। ऐसा रात के समय झाड़ू लगाकर घर की साफ सफाई करके कचरे को इकट्ठा केवल और केवल दीपावली के एक रात पहले किया जाता है ताकि घर के अंदर लक्ष्मी वास हो। और दोस्तों उस समय लक्ष्मी संपूर्ण समय के लिए जागती रहती है, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों दीपक लगाने के बाद घर के अंदर अगर आप पूजा पाठ कर ले, आप पूजा पाठ लगाने के बाद दीप धूप आदि करने के बाद झाड़ू न लगाएं। घर के अंदर से कोई सदस्य किसी विशेष काम हेतु बाहर गया है या किसी यात्रा पर गया है तो उसके जाने के तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। परिवार के सारे सदस्य एक जगह पर बैठकर भोजन कर लेते हैं या किसी के भोजन करने के बाद या भोजन करते समय भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उनके कम से कम 1 या आधे घंटे के बाद आपको ऐसा करना चाहिए। अगर किसी के भोजन करने के बाद आप झाड़ू लगाते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि उसके जीवन के अंदर कई प्रकार की नकारात्मकताएं आ जाती है। वह भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो उसके जीवन के अंदर दुर्घटना का भय हो जाता है। जो काम के लिए वह व्यक्ति गया है उसका वह काम पूरा नहीं होता और उस काम के अंदर उसको विजय की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप पूजा पाठ
पाठ करने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो उस घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश हो गया या हो चुका है वह भी दूर चला जाता है और आपको उसका फायदा देखने को नहीं मिलता। पूजा पाठ का किसी भी प्रकार का विधान आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों आपको झाड़ू रखने की भी कुछ जगह का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों झाड़ू को कभी भी खुले के अंदर नहीं रखना चाहिए, न ही आपको अपने मुख्य द्वार के आसपास रखना चाहिए। बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी नज़र सीधे आपके घर के झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह झाड़ू को कभी भी ईशान कोण के अंदर नहीं रखें। झाड़ू को हमेशा उत्तर दक्षिण या उत्तर दक्षिण कोण की तरफ आपको रखना चाहिए ताकि वहां से वह समृद्धि लेकर आता है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ों को लेकर आता है। इसी तरह अपने घर की रसोई घर के अंदर, अपने घर के पूजा घर के अंदर, अपने घर के पलंग के नीचे या अपने घर के सोफे के नीचे आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप वहाँ पर झाड़ू रखते हैं तो आपके घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है, अच्छी चीज़ें आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और उसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता। बल्कि आप क्या करें, झाड़ू को किसी झाड़ू का बॉक्स बनाकर रख दें या झाड़ू को किसी सूखी जगह पर रख दें या ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका पैर नहीं पड़ता हो वहाँ पर रख दें, दरवाजे के पीछे रख दें ताकि किसी प्रकार की दुविधा देखने को नहीं मिले। दोस्तों आपके पैरों में पहनने वाले जूते और झाड़ू को कभी भी कई लोग एक साथ रख देते हैं, फिर उनके जीवन के अंदर दरिद्रता आती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पैरों में पहनने वाले जूते के साथ भी आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू के अंदर अगर माथे के बाल फंस जाते हैं और वह उलझ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा हो तो तुरंत माथे के बाल हटा लें ताकि किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपको आपकी कुंडली के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिले और किसी प्रकार की दुविधा आपके जीवन के अंदर नहीं देखने को मिले। इसी तरह कई लोग क्या करते हैं, झाड़ू टूट चुका है उसके बाद भी उसे बांधकर काम चलाते हैं, उसके बिखरने की क्षमता ज़्यादा हो गई लेकिन फिर भी उसे चलाते हैं। ऐसा झाड़ू चलाना, ऐसा झाड़ू काम में लेना साक्षात दरिद्रता को घर के अंदर आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों झाड़ू कब खरीदे, तो दोस्तों झाड़ू को खरीदने के लिए सबसे उत्तम वार शनिवार का माना जाता है। इसके अलावा आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी झाड़ू को खरीद सकते हैं। शनिवार के दिन आप अपने घर के अंदर झाड़ू को लेकर आएं, उसके बाद नए झाड़ू की आपको पूजा करनी चाहिए। तिलक कलावे के साथ नए झाड़ू की पूजा करने के बाद ही आपको पुराने झाड़ू को अपने घर से बाहर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप नए झाड़ू की पूजा कर लें। उसके बाद कई लोगों के मन में सवाल आता है कि पुराने झाड़ू को कहाँ रखें। दोस्तों जब आप नए झाड़ू की पूजा कर लेते हैं तो पुराने झाड़ू के अंदर वह शक्ति नहीं रहती, तब आप उस झाड़ू को कहीं भी किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। आप उसे किसी भी कचरे के स्थान पर फेंक सकते हैं, आपको कोई भी बुरी चीज या बुरी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।